साइकोलॉजी का पेपर, जिसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर की प्रैक्टिस कीजिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। सेकंड, बच्चा एक एकीकृत व पूर्ण रूप में विकसित होता है। तीसरा है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल ए होगा ओनली। ये क्यों होगा? क्योंकि यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। समझना जरूरी है क्योंकि प्रत्येक जो बच्चा होता है वो एक अद्वितीय होता है। प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लैंक तब होता है या होती है जब मैच्योरिटी यानी परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो ये कब होता है? ये होता है जब विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर राइट होंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी अनुकरणीय भी होती है, इसमें नहीं होती, और प्राक टोली अवस्था भी नहीं होती, क्योंकि प्राक टोली अवस्था होती है पूर्व बाल्यकाल की और अनुकरण भी होती है पूर्व बाल्यकाल की। तो इस क्वेश्चन पे हम स्टार लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो एक जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी 140, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, तो प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु? नहीं, ये नहीं होगा। छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु? नहीं। छात्रों एवं छात्राओं की क्षमता या उनके प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए? नहीं। समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ हैं या असमर्थ क्यों रह रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है MA बटा CA मल्टीपल 100। तो ऐसे निकालेंगे तो MA हो जाएगा, डिवाइड में क्रोनोलॉजिकल एज इसकी है 16 मल्टीपल 100 इक्वल्स टू 75। तो 16, तो ये हो गया डिवाइड 75, तो ये कट जाएगा। राइट आंसर जो होगा वो आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति
अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रदर्शित के रूप में चुनाव कर लेता है। तो यह सिद्धांत किसका है? तो प्रतिदर्श सिद्धांत जो देने वाले थे वो थे थॉमसन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो यहाँ पे है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थेमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट यानी TAT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सृजनात्मक या सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो सृजनात्मकता जिस चिंतन से संबंधित होती है वो होगा अपसारी चिंतन यानी ऑप्शन नंबर डी। और जो अभिसारी चिंतन होता है वो होगा प्रतिभाशाली बालक में होता है अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो जो समायोजन को बढ़ावा देती है वो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति यानी फ्री फ्रॉम न्यूरेटिक फियर एंड एनेक्जिटी या फिर जो एंजाइटी होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या होते हैं? इसमें है अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप, प्रियता या अति सक्रियता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धिलब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया था? तो बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला होता है MA यानी मेंटल एज एंड CA क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीपल 100। तो ये जो सूत्र देने वाले थे वो थे टर्मन यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित इसकी विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद का है? तो यह जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह जो अधिगम है कौन सा प्रकार है अधिगम का? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना। जब भी विपरीत इच्छाओं की बात होती है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा द्वंद्व। द्वंद्व के अंदर क्या होता है, दो या तो सेम होंगी या दो विपरीत होंगी, तो दोनों के समय ही क्या होता है, द्वंद्व की स्थिति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है,
निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है, नई जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन नहीं किया है वो है बीएस ब्लूम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में संलग्न होने के लिए कहना दर्शाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आरटी 2009 से रिलेटेड है। तो आरटी 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम निर्धारित घंटे कितने होते हैं? तो वो होंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी 45 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा एक उत्तम प्रेक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अभिक्षमता, क्योंकि उत्तम प्रेक्षण के लिए जो चीज़ चाहिए वो है वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है बच्चा, यानी बालक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक शोध जिसके तत्काल समस्या को हल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका जो होती है वो सुविधादाता की होती है, ना कि तानाशाह, ना कि अनुमोदक और ना कि आधिकारिक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है मूल्यांकन उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्राप्त करना है जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 जो कि मिलान चिन्ह से रिलेटेड है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे पहले। समीप से दूरामुखी सिद्धांत, यह जो सिद्धांत है वो होगा सिर से पैर की ओर, नो सिर से पैर की ओर तो होता है सिर से पदानुमुखी सिद्धांत, यानी 2 में 1 होगा। तो 2 में 1 सिर्फ 1 में दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और यह हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। विकास जो होता है किससे और किसकी ओर बढ़ता है? तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
इसी प्रकार पिछले वर्षों के जो क्वेश्चंस हैं वो हम 1 बाय 1 करके सभी पेपरों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।